अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आप मुझे देख रहे हैं जीएनएन पे वीलॉग में। दो बड़ी अहम बातें, एक तो नज़र आ रहा है कि खान साहब की जो नाअहली है ना उस वो चंद कदमों पे रह गए हैं, बिल्कुल पास पास आना शुरू हो गई है नाअहली। और दूसरी जो खबर है वो आईएमएफ के वाले से बात करेंगे, ये शराइत पाकिस्तान के लिए रहमत है या जहमत है। तो जितना भी टाइम है उसमें कोशिश करूँगा ये दोनों चीज़ों पर बात करें। खान साहब की जो कहानी है, खान साहब को इस मुल्क के निज़ाम में जो हमारा पोलिटिकल निज़ाम है, जिसका एक अदालती निज़ाम भी उसका हिस्सा है, उसको पूरी तरह पंजाबी के अंदर चारों तरफ बांध लिया गया। खान साहब के सांस उनकी ना रोक ली गई है। अब मसला ये है कि पहले तो केस ये था कि खान साहब ने एक थॉट डेवलप किया था कि मैं जनाब हर जगह से इलेक्शन लड़ूंगा, और उससे एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेज ये जाता था कि खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी साबित करते थे कि मैंने देखो 7 जगह से 8 जगह से इलेक्शन जीता, लड़ा। वो आना तो नहीं था असेंबली में, मगर ज़िमनी में जाके 7 से जीत गए, जो एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब जनाब पार्टी ने कहा कि 33 जगह से 33 जगह से खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अब खान साहब का देखें इस इलेक्शन का केस कहाँ से कहाँ चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की जो कोर्ट है उसमें, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर जवाब तलबी की गई खान साहब से कि आपकी एक मुबैना बेटी हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। खान साहब ने वहाँ पे ये जवाब दे दिया कि जनाब मैं कोई पब्लिक कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, वज़ीर आला नहीं हूँ, ना मैं एमएन नहीं हूँ, तो मेरा तो ये हक ही नहीं बनता कि आप एक शहरी से उसकी ज़ाती ज़िंदगी का पूछें, उसकी बेटी के बारे में है कि नहीं है, जो भी है। तो वह जब ये वहाँ पे जवाब हुआ तो आज के रोज़ खान साहब ने राजनपुर से 129 नेशनल असम्बली का हल्का है, वहाँ से उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए, और ये पार्टी ने भी फैसला किया कि 33 जगह पे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसकी ये वजह है कि अगर खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो आप कोर्ट को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्राइवेट पर्सन नहीं हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप सरकारी पोजीशन में आ जाते हैं। जब आप एमएनए बनते हैं तो खान साहब को वहाँ से ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके साथ ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ ही एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दी हुई है, जिसमें कहा गया कि जनाब ये हमें बताएं कि एक बंदा जितनी मर्जी जगह पे इलेक्शन लड़े तो इसका ये मतलब हुआ कि वो पाकिस्तान के बजट से खेल रहा है, क्योंकि बंदा तो एक है, एमएनए तो एक ही बनना है। तो ये एक तरह आप समझ लें कि एक लीगली एक ऐसी क्रिकी पड़ गई खान साहब के लिए, अब इलेक्शन लड़ना जो है ना मुश्किल हो गया। ये एक उसकी इंटरप्रटेशन है। अब जो दूसरा जो केस है वो जो जनाब वो भी कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैक्ट्स फाइंडिंग का काम है इलेक्शन कमीशन का, जो खान साहब की ममनुआ फंडिंग केस है, उन्होंने फैक्ट सही किए हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए पीटीआई की दरख्वास्त। तो उसका मतलब ये है कि इस चीज़ को एक किस्म का लीगल कवर मिल गया है कि इमरान खान की जो पार्टी की तरफ से एज ए चेयरमैन जो उन्होंने अपनी दी है, एक सर्टिफिकेट दिया कि मेरी पार्टी के ये फंड्स हैं, ये मेरी मालूमात हैं, ये मैं ज़िम्मेदारी से दे रहा हूँ। तो जो उनका इल्ज़ाम है वो सही साबित हो गया। अब उनका क्या इल्ज़ाम है, वहाँ पे चलते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि खान साहब की जो नाअहली है वो बहुत करीब आ गई है। उसमें खान साहब ने ये कहा एज ए पीटीआई चेयरमैन कि जनाब मैं ये आपको ये सर्टिफिकेट में ये लिख के दिया कि मेरे 9 पार्टी के 9 के करीब जो है ना हमारे अकाउंट्स हैं पीटीआई के। मगर जब इलेक्शन कमीशन ने वो इन्फॉर्मेशन दी आपके स्टेट बैंक को कि जनाब हमें बताएं कि कितने अकाउंट्स हैं, उन्होंने कह दिया 23 है। तो ये आपका एक किस्म का फैक्ट आपके सामने आ गया कि आपने जो कहा था वो सच साबित नहीं हुआ। लिहाजा आप पे ये मसला आ गया कि 62 63 के मुताबिक पाकिस्तान का जो एमएनए बनता है, जो पाकिस्तान का जो नुमाइंदा बनता है, वो सादुकुल अमीन होता है, वो ईमानदार होता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इस तरह कल के जो अदालत का फैसला हुआ कि फैक्ट्स फाइंडिंग जो किया है आपके इलेक्शन कमीशन ने वो दुरुस्त है, और जब पीटीआई की ने कहा कि ये जो उनका फ़ैसला गलत है, तो इस पर एक बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो गया। इंडिकेशन आ रही है कि खान साहब की नाअहली बड़ी पास पास है, क्योंकि जब अदालत ये कवर दे दे कि ये जो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं इलेक्शन कमीशन ये दुरुस्त है। और इसमें एक और भी पॉइंट है जो खान साहब ने लिख के दिया, उसमें ये पासन का कानून कहता है कि आप किसी कंपनी से, किसी इदारे से, किसी कारपोरेशन से पैसे नहीं ले सकते। तो वो ममनुआ है, उस पर रोका गया। एज ए पर्सन एक सिटीज़न आपको पैसे दे सकता है, आपको पॉलिटिकल पार्टी को, और उसमें भी एविडेंस है, उसमें भी फैक्ट्स उनके पास मौजूद है इलेक्शन कमीशन के कि खान साहब को जो पीटीआई को पैसे मिले हैं उसमें कुछ कारपोरेशन कंपनी के भी पैसे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, जो प्रेजेंट किए हैं, उससे ना खान साहब की नाअहली बिल्कुल आप समझ लें वो किनारे पे खड़े हैं, किसी वक्त भी हो सकते हैं। अब बाकी भी बेशुमार केस हैं, 29 FIR है खान साहब पे। तो पंजाबी जी कहते हैं कितों कितों बचेगा खान बेचारा, इधरों जगत अगे इधरों जगत अगे, तो वो बचत नहीं है। वो चारों तरफ से जिस कंडीशन में लीगली कानूनी तौर पे फंसे हैं, मैंने कहा 29 FIR है। तो खान की नाअहली जो है ना, मेरा हाल सिस्टम का जब
जब भी वो चाहेगा ना वो स्विच को हाथ लगाना, तो नाअहली कहीं दूर नहीं है। ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये कि IMF की शराइत का बड़ा शोर है। देखें यहाँ पे हम लोग रोज़ इंटरव्यू करते हैं, हमारे पाशा साहब फीस पाशा साहब हैं, उन्होंने एक मेरी प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान की जो सरकारी निज़ाम है, जो रियासती निज़ाम है, इसमें 2500 अरब के लगभग जो कि तकरीबन $2 बिलियन बनता है, वो मरात हैं, वो जनाब मज़े हैं, गुलछड़े हैं, खाओ पियो तो मज़े लो। तो वो IMF ने मेरा ख्याल है हमारे निज़ाम जो था गला सड़ा निज़ाम था, हम तो लूट मार पे चले हुए हैं ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे इदारे नाअहली सारे कर करा के खा रहे हैं अवाम के पैसे। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं समझता कि बड़ा IMF अजीम है, मगर IMF की शराइत से कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है हमारे निज़ाम पे। तो सबसे पहले उन्होंने प्रेशर ये डाला कि जनाब आप इनके सारे के हमें रिकॉर्ड दें, अपने सरकारी अफसर जो 17 ग्रेड से अब मैं बताएं उनके पास कितने पैसे हैं, उनके असासे कितने हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा एक रास्ता जो करप्शन का है, लूट मार का है, उसको थोड़ी जो एक बेशर्मी फैली थी पाकिस्तान में, जी जो मर्जी लूट लो, ऑल योर्स, वो अब ख़त्म हो रहा है। ये एक है। दूसरा एक उन्होंने एक और अटैक किया, वो सब्सिडीज़, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वो मालकान इकट्ठे बैठते हैं, वो कहते हैं जी असी लुटेगा फुटेगा, बत्ती नहीं, गैस नहीं, हमें सब्सिडी दें, हमें सब्सिडी दें। वो जनाब आम बंदा जो बिजली ले रहा है, गैस ले रहा है, उससे बहुत सस्ती लेके वो अरबों रुपये कमाते हैं। उन्होंने कहा ये भी बंद करें। फिर सर्कुलर डेट जो वापटा का है, जो आपका बिजली का इस्तेमाल करते हैं IPP पे, उस पर भी वो सख्त हो गए हैं कि जो गैर सरकारी, जो सरकारी इसमें चूंगे का इंतज़ाम है, जो आप लूट मार कर रहे हैं, बिजली खुद इस्तेमाल करते हैं, उनको वो भी सारे पैसे दें। तो मैं बड़ी मुख्तसर बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो IMF की जो शराइत है, इसमें हमारे यहाँ ये जो एक तासर है जी कि IMF एक लुटेरा है, वो जी ये करता है वो करता है। पहले तो बात है कि IMF यहाँ नहीं आता, हम IMF को हम बुलाते हैं, वो हमें को हमारे गन पॉइंट्स पे नहीं आए। हमने पाकिस्तान की मजबूरी है कि हमने उनसे पैसे लेने हैं, हमने उनसे कर्ज़े लेने हैं, हमने अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने बात की है कि आप अपना निज़ाम सही करें, अपना सिस्टम सही करें, अपना रिकॉर्ड ठीक करें, अपनी जो मालूमात है उसके मुताबिक आप ये जो छुपा हुआ निज़ाम है, लूट मार का निज़ाम जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, इसको आप दुरुस्त करें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त IMF के पास ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए ये निकला है कि ये शराइत जो कहते हैं बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल में इस सारी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी ये है कि पाकिस्तान के जो रियासी मशीनरी है, उसकी जो करप्शन है, खुला पैसा खाना है, लूट मार है, कोई एहसास ही नहीं है अवाम का, वो दबाव आ गया। ये तो एक इसका अच्छा एस्पेक्ट है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पास डॉलर नहीं है, और हर रोज़ हम 1 साल से कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि डॉलर को रोक ही कोई नहीं सकता। आज डॉलर को 280 को 285 को टच कर गया है, और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान में डॉलर जो कुछ दिनों में ये 300 को टच करेगा, और जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें ये फैसला किस्म का आ चुका है कि $1 के बराबर 1 लीटर होगा। तो इसका मतलब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ कि आपका जो पेट्रोल है वो 300 को टच कर रहा है। और जब आपके पाँव, आपकी सर्कुलेशन सारी, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 300 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, तो फिर आप समझ लें कि आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही से सारा कुछ चलना है। तो आम आदमी के लिए इंतहाई बुरी खबरें हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है, एक सुनामी है, एक अजाब उस पर आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये अल्लाह मियाँ को पता है। ये अल्लाह खैर ही करे पाकिस्तान के साथ। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।